मंच पर मैं सबको के पुष्प भेंट करने आया हूँ। अगर अच्छे लगे तो स्वीकारिएगा, नहीं तो जाते वक्त फिर मुझे दे दीजिएगा, अगले कार्यक्रम में फिर ले लूंगा। तो बंधुओं, मैं भी काफी देर से सुन रहा था, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में बहुत कुछ कहा। आइए उनकी पंक्ति में एक मेरी भी हाजिरी लगा देता हूं। बाबा हूं, बोलना नहीं जानता, पर पूरे भारत के अंदर प्रजापति समाज के मंचों पर बोलता हूं और पूरे भारत के प्रजापति समाज में जाता हूं। प्रजापति समाज की दिशा क्या है, दशा क्या है, इसका गहन चिंतन करता हूं और वही शब्द मेरी वाणी के द्वारा आपके कानों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बंधुओं, 1942 के दौर में जिस समय भारत में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, इतना दूर संचार नहीं था जो आज है, उस दौर में एक 13 वर्ष का बालक मन के अंदर एक बेचारी क्रांति, देश को आजाद करवाने की ज्वाला मन के अंदर, दिल के अंदर धारण कर लेता है और वह अंग्रेजों का झंडा उतार कर शहीद हो जाता है। ये जज्बा उस दौर में उस बालक के जीवन में था कि आज के बालकों के जीवन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर हम सब लोग बात तो करते हैं, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पैदा तो है, पर वह मेरा बेटा नहीं बने, पड़ोसी का बेटा बने। ये विचारधारा जब तक हमारे अंदर रहेगी, हम समाज का और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, हम प्रजापति समाज के लोग क्या थे? हम प्रजापति समाज के लोग सनातन संस्कृति में, मानव समाज में हमने जो दिया है वो आज तक कोई नहीं दे पाया। फिर भी आज अगर मैं प्रेमचंद जी से कहना चाहूंगा, प्रेमचंद जी काम तो कर रहे हैं, पर प्रेमचंद जी दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या समाज का आशीर्वाद आपको मिल रहा है भरपूर? नहीं। अगर मिलता आपको तो आपका खुद में खुद एमएलए होता, आपका मंत्री होता, पर नहीं है, क्योंकि हम उस निष्क्रिय राह पर पहुंच रहे हैं, हम उस विचारधारा की दलदल में जकड़े हुए हैं जो आज भी छूट नहीं रही है। हम आज भी उन पुराणों की कीचड़ में हैं, हम आज भी उन शास्त्रों के कीचड़ में हैं जो हमारी मानसिकता सिर्फ गुलामी की ओर ले जाती है, अंधभक्ति की ओर ले जाती है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक दृष्टांत सुनाना चाहूंगा। वरदानी जी, इजाजत है? बुरा नहीं लगे, भागवत वक्ता बैठी हुई है मेरे सामने, आइए आप इस विषय उठाते हैं। शास्त्र और पुराण समाज को क्या दे रहे हैं, इसका गहन चिंतन आपको करना पड़ेगा। अभी आप सड़क पर जाइए, लाखों लाखों कंधे पर कंधा जब लेकर जा रहे हैं, नंगे पर जा रहे हैं, क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए तो वो स्कूलों में जाइए, इसलिए तो वो कहीं समाज सेवा में जाइए तो उसको कुछ मिलेगा। जैसे रामचंद्र विद्यार्थी ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं शास्त्र की बात, शास्त्र हमें क्या दे रहा है और हम क्या सुन रहे हैं, और बहुत गोल गोल चक्कर उसी बातों को लगा रहे हैं। उन बेड़ियों से, उन परंपराओं से हम आज तक भी नहीं छूट पाए। मैं कहना चाहूंगा, एक उदाहरण है, भगवान
जीवन का। भगवान राम गंगा पार करने गए तो गंगा पार किसने कराया? केवट ने, भील जाति के व्यक्ति ने गंगा पार करवाया। गंगा पार करवाने से पहले वो भील कह रहा है भगवान मैं गरीब हूं, आपके पैरों में जादू है, अगर ये नाव स्त्री बन गई तो पौधों का पालन कैसे करूंगा, इसलिए स्त्री नहीं बने, मैं गरीब हूं। वो अपनी गरीबी दर्शा रहा है। और भगवान ने क्या किया? अपने पैर धुलवाए, उस किनारे हुए तो पुनर्जन्म और श्राद्ध कर दिया उनके माता पिता का। बदले में कुछ नहीं दिया। अरे बेटा तो आज उस केवट के परिवार वालों का महल होता, नहीं दिया। इस शास्त्र को समझ लीजिए। आइए, देवी जी नाराज नहीं होना, समाज की बात है। सत्य जो है कड़वा होता है। और वो द्वारिका जाता है अपने मित्र के यहाँ, मांगता कुछ नहीं है, मांगा कुछ नहीं, और बिन मांगे उसको इतना दिया कि उसका सारा नगर पक्का बना दिया। एक से पैर धुलवाए और एक के पैर को भील था। इस बात को समझना पड़ेगा। तभी तो अपने दिमाग से इन शास्त्रों को, पुराणों को निकाल के समाज के उल्हानों को चाहा, अपने आंचल को गंदा किया। गांव की महिलाएं गोबर फेंकती थी, उसने चिंता नहीं की और पढ़ाई की, जिसका परिणाम यह है कि माया जैसी बेटी आपके मंच पर बैठी हुई है। अगर सावित्री बाई भूले आंदोलन नहीं करती तो आज महिलाएं आजाद नहीं होती। बाबा साहब के जीवन को देख लीजिए। अरे बाबा साहब ऐसे करते हैं, छोटे से कुमार से शर्त लगा ले। हर मंच पर कहता हूं, आज भी बाहर बातें लोगों ने कहा, बोले महाराज जी उस बात को कहना। अरे दुनिया के लोग अपनी फैक्ट्री में आग लगाकर चैन से नहीं सोते। एक साधारण कुमार अपनी फैक्ट्री में आग लगाता है और आराम से चैन की नींद सोता है। तो पैरों से मिट्टी को रौंदते हो और सर पे पुजवा देते हो। इस मानव समाज को कुम्हार ने क्या दिया? पर इस मानव समाज ने हमको क्या दिया? इन लोगों ने हमको क्या दिया? अगर हम लोकसभा में गिनती करेंगे कोई नहीं, विधानसभा में कोई नहीं, और ऐसे मंच के कार्यक्रम हम करते रहे कोई नहीं, ना कोई बड़ा डॉक्टर है, ना कलेक्टर है, ना MBBS है, कुछ नहीं है। मैं पूरे भारत के संगठनों में जाता हूं और मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस संगठन को कि इन्होंने एक बरगद का पेड़ लगाया है। एक बरगद का पेड़ लगाया है, एक जमीन तैयार की है। उस जमीन से, इस विद्या के मंदिर से हजारों रामचंद्र विद्यार्थी निकलेंगे। ये ताली बजाने की बात नहीं। पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, समिति से आज्ञा चाहूंगा, 1 मिनट का अनुदान लूंगा। आप लोग चंदा देते हो ना? चंदा तो अरे वही चंदा इस समाज के लिए दीजिए और इस संस्था के लिए दीजिए। पर ज्यादा नहीं, 1100 रुपए ही चाहिए। कितने? 1100 रुपए वार्षिक चंदा दीजिए। एक दिन में ये भव्य इमारत बन जाएगी और यहाँ से IAS, IPS बहुत सारे विद्यार्थी निकलेंगे और इस समाज का, इस राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। मैं बाबा हूं, मेरे लिए नहीं मांगता। भारत में बहुत सारे बाबा हैं जो अपने आश्रम के लिए मांगते हैं, मंदिर के लिए मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं। मैं एक ऐसा बाबा हूं कि फोन पर आ जाता हूं और आज तक समाज से कुछ नहीं मांगा है। पर बाबा हूं, मेरा मांगने का धर्म है। मैं आपसे मांग रहा हूं, आप लोगों से मांग रहा हूं। अगर आप सच्चे कुम्हार हैं और सच्चे समाज सेवक हैं तो मैं मांग रहा हूं, मैं देने के लिए तैयार है। जरा हाथ खड़े कर दीजिए। जो कुम्हार है वो हाथ खड़े कर दीजिए, जो देने के लिए तैयार है वो हाथ खड़े कर दीजिए। सब लोग तैयार है। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं इस संस्था के लिए मांग रहा हूं। आपसे संकल्प करिए, 1100 रुपए 1 वर्ष का हम यहाँ देंगे, दूसरा चंदा बंद कर देंगे। नहीं देंगे, यहाँ देंगे तो आने वाले समय में ये भव्य इमारत बन जाएगी और आपके बच्चे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। भारत के 559 जिलों में सिर्फ 10 जगह ऐसा
कम इसका तो फायदा ले लो। बहुत कुछ न कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आओ आओ हम समाज को आगे बढ़ाएं। और समाज को कैसे आगे बढ़ाएं? कई लोग कहते हैं कैप्टन साहब, कई लोग कहते हैं अरे हम समाज का काम तो करते हैं, पर हम जो है जैसे ही समाज का काम करें तो टांग खींचते हैं, टांग खींचते हैं। अभी एक वक्ता ने भी कहा, मुझे प्रेमचंद जी ने भी कहा कि महाराज जी मैं गोरखपुर में कार्यक्रम करने जा रहा हूं तो टांग खींचते हैं। टांग खिंचाई तो होती है, हंस रहे हो, सही बात है, होती है ना टांग खिंचाई। अरे कोई सा भी काम कर लो टांग खिंचाई होती है। और तो तुम्हारी टांग हाथी की बना लो ना, ताकि कोई खींच ही नहीं पाए, उठा ही नहीं पाए। इरादे जिसके बुलंद है, संकल्प जिसका मजबूत है, कामयाबी उसके चरणों को चुनती है, कामयाबी उसके चरणों को चुनती है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसकी टांग मत खींचो, टांग मत खींचो। वो भाई बैठा है उसका हाथ पकड़कर खींच लो, समाज अपने आप आगे आ जाएगा। समाज को ऐसे मंचों में से कार्यक्रम में वरदानी जी बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समाज के घर में जाइए, उस झोपड़ी के द्वार पर जाइए, उस गांव में जाइए जो अभावग्रस्त वो परिवार है। ये लोग कांवड़ क्यों उठाते हैं, ये नंगे पैर क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको भय बताया गया पाप और पुण्य का, इनको भय बताया गया पाप और पुण्य का। और पाप और पुण्य का भय निकाल दो, पहले अपने परिवार को ही समझा लो, अपने समाज को ही समझा लो, समाज सुधर जाएगा। अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दीजिए, शिक्षा रूपी सरणी का दूध पाइए। एक दिन इस बुंदेलखंड की धरती में सतना, रीवा, जबलपुर, छतरपुर, ये 10 जिले हैं। इन 10 जिलों से अगर तुमने 20 कलेक्टर भी निकाल दिए तो हिंदुस्तान के 20 जिले संभालेंगे और समाज का काम करेंगे। पर वो कैसे होगा? अगर कलेक्टर तुम्हारा बेटा तुम्हारी जमीन बेचकर बनेगा तो कुम्हार का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। समाज के पैसे से अगर उसको कलेक्टर बनाओगे तो उसकी बड़ी में बात रहेगी कि मैं समाज के पैसे से कलेक्टर बनाऊंगा और मेरे ऑफिस में ये बाबा आया है पगड़ी वाला, ये कुम्हार है, आज नहीं तो कल भी इसका काम करूंगा। ये उसको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा आप लोगों को। 1100 रुपए में क्या जा रहा है? 5-10 हजार रुपए के पता नहीं मैं क्या कहूँ, क्या क्या खा जाते हो। तो इससे आज से संकल्प लो, आज से हम इस संस्था के लिए 1100 रुपए देंगे। हाथ खड़े करके कहिए, हम सब इस संस्था के लिए आज से हमारे खर्चे में कटौती करके 1100 रुपए वार्षिक इनाम देंगे। माता जी आपके सिर चरणों में प्रणाम। देखो आपसे तो वो माँ ठीक है जिसने हाथ खड़े कर दिया। बहुत कुछ न कहते हुए जितने बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूं, आपके सामने बोलूं तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है। इसलिए दिल की पीड़ा थी, दिल की पीड़ा थी, समाज की पीड़ा थी। समाज जा कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं? तो मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों, समाज के अंदर एक ऐसी क्रांति लाओ ताकि समाज के लोग, आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि हमारे वो थे जैसे ये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रेम के पुष्प भेंट कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो ले जाइएगा, नहीं तो फिर मुझे दे दीजिएगा। जय प्रजापति समाज। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। मैं तो डर रहा था कि जिस मिशन के लिए मंच रखा है, क्या हमारे बाबा महाराज जी मिशन को बोलेंगे? क्योंकि पूरे देश में आप देखते हैं कि बाबा संविधान और ज्ञान की बात नहीं करते हैं, पाखंड के अलावा कुछ नहीं सुनाते हैं। लेकिन मुझे नमन है आपके विचारों को, मुझे नमन है आपके विचारों को। आप सतना जिले में अलग जगह नहीं आए हैं, सतना का अलग जगह कर जाएंगे। मैं सभी मूल निवासी समाज से कहता हूँ, बाबा महाराज जी का एक बार पुनः नमन करो, पुनः तालियों के साथ स्वागत हो। आपका बंधन है, अभिनंदन है। जितनी स्वागत करें, जितनी तारीफ करें वो कम है। आपने ज्ञान और विज्ञान और संविधान की ओर, शिक्षा की ओर इस समाज को ले जाने के लिए, और संस्था की नहीं, हर घर के बच्चों के लिए आपने 1100 रुपए मांगा है। ये संस्था तो कहाँ है? हमें तो आपका निशान है, ज्ञान और विज्ञान और संविधान शिक्षा की ओर ले जाना है। यह मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में, उनके विचारों में पुनः नमन करता है।
विद्यार्थी, जिनका नाम है विद्यार्थी, और विद्यार्थी के लिए कार्य रचा गया है, और विद्यार्थी का नाम है विद्यार्थी अमन प्रजापति, और पिता का नाम है रंजीत प्रजापति। संयुक्त अध्यक्ष हमारे हैं जिला के, उनके आन बान शान सम्मान के लिए तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। आइए हमारे छात्र विद्यार्थी अमन प्रजापति टीम सहित और कितने बाहर हैं वो अंदर आके इस मंच को, इस गरिमा को, इन छात्र विद्यार्थियों को देखिए कैसे हमारे ये 13 साल के हमारे विद्यार्थी शहीद हुए थे, उनका वो नकल जरी कहा था, अपने भाषा में जही नकल कहे थे, वो सकल जही कहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे विद्यार्थी अमन भैया, अमन बालक, अमन बच्चा, और बच्चा है हमारे रंजीत भैया का, जिन्होंने इस समाज के लिए, मानव समाज के लिए 25 बार खून का सहयोग कर चुके हैं। उनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आए हमारे अमन विद्यार्थी अमन और उनकी पूरी टीम, अमन जी आए, हमारे विद्यार्थी अमन और उनकी टीम आए, और कैसे हमारे रामचंद्र विद्यार्थी को शहीद हुए थे उनका आज वो रोक करेंगे। और मैं जितने भी बाहर बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग वो सब अंदर आ जाए, क्योंकि इसी दिन के लिए, इसी के लिए मेन कार्यक्रम रखा गया है कि कैसे हमारे रामचंद्र विद्यार्थी शहीद हुए थे। आए हम जितने भी बाहर हैं, बिल्कुल हमारा म्यूजिक हमारा चलेगा। हमारे विद्यार्थी अमन और उनकी पूरी टीम। मैं भूल गया था थोड़ा सा महोदय जी, मेरे अपने भगवान दीन जी प्रजापति ये छींदा के हैं, ये 100 रुपया हमारे महाराज के लिए उन्होंने बड़े खुश होकर, उनके बचनों से खुश होकर, उनके बचनों से खुश होकर 100 रुपया का सहयोग किए हैं। ये 100 नहीं 1 करोड़ रुपया है, क्योंकि उन्होंने दिल से उनका सम्मान के लिए हम मुख्य अतिथि साहब, अध्यक्षता महोदय, SDM साहब से और आदरणीय अपने ज्ञानलाल पटेल साहब से और हमारे अतिथियों से चाहेंगे कि ये 100 रुपए महाराज को उनके दिल के टुकड़ा समझ के उनको प्रदान किया जाए। भरत सर, राजकुमार जी, ये 100 रुपए का जो वो हम चाहते हैं भगवान दीन जी, आप भी मंच में आए। भगवान दीन जी, आप फिर जल्दी आइए। आपने महाराज के वचनों को सुनकर, उनके दिल का टुकड़ा समझकर, क्योंकि देने के लिए तो कुछ नहीं है, महाराज के जो शब्द हैं वो अनमोल हैं, फिर भी 100 रुपए का आदरणीय SDM साहब से पूरा मन से चाहेंगे। ऐसे नहीं, एक बार थोड़ा सा खड़े होकर फोटो हो जाए, एक बार तस्वीर यही आगे बनेगी, एक बार